लड़की ने बस एक बूंद आई ड्रॉप डाली थी और अगले ही पल सबकी नज़रें उस पर थी। उनकी नज़रें बहुत डरावनी थी। उसे लगा कि उसके चेहरे पर कुछ है, इसलिए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर चेक किया तो उसने देखा कि वो सीधे अपने पीछे एक क्लासमेट को देख रही है। सबके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वे उसे गौर से देख रहे थे। यूकिना ये सीन देखकर डर गई और जल्दी से क्लासरूम से बाहर भागी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि बाहर सभी क्लासमेट भी उसे घूर रहे थे। इस अजीब बात को देखकर यूकिना पूरी तरह कंफ्यूज हो गई, इसलिए उसने हिम्मत करके अपने क्लासमेट से पूछा कि वे उसे क्यों घूर रहे हैं, लेकिन उसके क्लासमेट ने साफ मना कर दिया, जिससे यूकिना पूरी तरह हैरान रह गई। क्या वे झूठ बोल रहे थे या वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी? हालांकि उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि सड़क पर भी यही हुआ। हर पैदल चलने वाला, चाहे वो सेल्फी ले रही स्कूल की लड़की हो या बातचीत कर रही माँ बेटी, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों, उनकी नज़रें यूकिना पर ही थीं। इससे भी अजीब बात यह थी कि जब वो घर आई और टीवी चालू किया तो शो के एक्टर भी उसे घूर रहे थे। यूकिना इतनी डर गई कि उसने अपना पानी थूक दिया। ये डरावना है। अगले दिन स्कूल में यूकिनाई ने अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लीं और गलती से एक लड़के से टकरा गई, जिससे उसके बैग से आई ड्रॉप्स गिर गए। लड़के ने जल्दी से उन्हें उसके लिए उठाया और क्योंकि वो घूरे जाने से डर गया था, उसने उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से चला गया। 1 मिनट रुको। जब लड़के ने उसकी आई ड्रॉप्स उठाई तो वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो दूर क्यों देख सकती थी? आई ड्रॉप्स की ये बोतल बहुत डरावनी है। अगर आप उसे घूरेंगे तो सबकी नज़रें आपकी तरफ मुड़ जाएंगी और वे निगाहें डरावनी होती है। किंगनाई को समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का उससे दूर कैसे देख सकता है। उसने ऐसा कैसे किया? उसी समय लड़के ने उसी ब्रांड की आई ड्रॉप्स की एक बोतल निकाली। उसने भी उनका इस्तेमाल किया था। लड़के ने किंगनाई को बताया कि उसे ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि इस आई ड्रॉप का असर सबकी नज़रों पर था, लेकिन ये उन दूसरे लोगों पर काम नहीं कर रहा था जिन्होंने वही आई ड्रॉप इस्तेमाल किया था। वो बहुत हैरान थी। उसने आई ड्रॉप ऑनलाइन सिर्फ इसलिए खरीदे थे क्योंकि उसे बोतल प्यारी लगी थी और उसे लगा कि ये बस एक रेगुलर थकान दूर करने वाली दवा है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इसका ऐसा असर होगा। ये स्थिति कैसे बदली जा सकती थी? निशिकी ने राहत की सांस ली क्योंकि वो घूरे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पता चला कि आई ड्रॉप सिर्फ 3 घंटे ही चलते थे। लड़के ने यह भी कहा कि ये सब एक भ्रम था, लोग असल में आपको घूर नहीं रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वो कपल साथ में केक खा रहा था। अगर वे सच में आपको देख रहे होते तो उसकी गंध बर्दाश्त से बाहर होती। तभी लड़के का अलार्म बजा। उसके 3 घंटे वाले आई ड्रॉप्स खत्म हो गए थे। उसने जल्दी से एक और ड्रॉप डाल दिया। निशिकी हैरान रह गई। लड़के ने बताया कि उसे ध्यान दिए जाने का एहसास अच्छा लगता था। उसका सपना सिंगर बनना था, लेकिन वो कभी फेमस नहीं हुआ था। इसलिए वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हर परफॉर्मेंस से पहले आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करता था। उसने पूछा, क्या तुम दूसरों का या किसी खास इंसान का अटेंशन नहीं पाना चाहते? लड़के की बातें निशिकी के दिल को छू गईं। उसे किसी का अटेंशन मिलने वाला था और वो इंसान उसकी माँ थी। जब वो छोटा था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन बहुत शानदार थी, इसलिए उसकी माँ का ध्यान लगभग हमेशा उसी पर रहता था। आम निशिकी हमेशा खुद को नज़रअंदाज महसूस करता था, इसलिए अपनी माँ के सामने खुद को साबित करने के लिए उसने उसे देखने के लिए बुलाया और फिर एक डंडे पर कलाबाजी की। उस छोटे से पल में उसकी बड़ी बहन अचानक ऊंचाई से गिर गई। उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी और वो तुरंत मर गई। आउना डर गई थी, दूर खड़ी हैरान। उसी पल उसकी माँ फिर मुड़ी। आउना को गुस्से से देखा, जैसे कह रही हो, अगर तुमने मुझे नजरें हटाने पर मजबूर नहीं किया होता तो मेरी बहन के साथ ये हादसा नहीं होता। आउना की याद में ये आखिरी बार था जब उसकी माँ ने उसे सीधे देखा था। उस दिन के बाद उसकी माँ ने फिर कभी आउना की तरफ देखने के लिए आंखें नहीं खोलीं। दोनों एक ही घर में रहती थीं, फिर भी अजनबी जैसी थीं। आउना जानती थी कि उसकी माँ उसे कभी माफ़ नहीं करेंगी, इसलिए बहुत सोचने के बाद उसने आई ड्रॉप्स की एक बूंद डाली। वो अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती थी, भले ही ये सिर्फ एक भ्रम ही क्यों ना हो। सच में ड्रॉप्स डालने के ठीक बाद उसने अपनी माँ को उसे कहते हुए सुना, मैं बहुत खुश हूँ। उस पल आउना के मन में कई तरह की भावनाएं थीं। उसकी माँ ने आखिरकार उसे फिर से सीधे देखा था। उस दिन से आउना हर दिन रेगुलर आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करती थी। उसे अपनी माँ द्वारा नोटिस किए जाने का एहसास इतना अच्छा लगता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बार घर जाती थी और खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती थी। भले ही वो अच्छी तरह जानती थी कि ये सब नकली था। सो वॉट, जब तक वो आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करती रही ये खुशी बनी रह सकती थी। लेकिन उसका सपना जल्दी ही टूट गया। उस दिन वो लड़के से फिर मिली और उसे धन्यवाद देने के लिए दौड़ी। अगर उसकी हिम्मत न होती तो शायद उसने बहुत पहले ही आई ड्रॉप्स फेंक दिए होते। लेकिन लड़का उदास लग रहा था। फिर वो ऐना को क्लासरूम में ले गया और अचानक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने ऐना से आई ड्रॉप्स की एक बोतल मांगी क्योंकि उसकी बोतल खत्म हो गई थी और जिस वेबसाइट से वे उन्हें खरीदते थे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लड़का आई ड्रॉप्स का आदी हो गया था। अगर वो दूसरों का ध्यान खो देता तो पागल हो जाता।
लेकिन ऐना को भी ड्रॉप्स चाहिए थे और जाहिर है कि वो उसे देना नहीं चाहती थी। हालांकि लड़का पूरी तरह पागल हो गया था। अगर वो उसे ड्रॉप्स नहीं देती तो वो उन्हें ले लेता। किस्मत से वहां से गुजर रहे 2 क्लासमेट्स ने ये नज़ारा देखा और उनकी मदद से वे बच निकले। समझे? नहीं समझे तो नहीं करोगे। हर सोमवार पापा सिखाते हैं कि ड्रीम 7 मॉलिक्यूल कल तक जियो और उसे दे दो। मेरे मरने के बाद अपनी उम्मीद को बुलाओ। लड़के की बातें ऐना को गहरी सोच में डाल गईं। घर वापस आकर उसकी माँ ने एक शानदार डिनर बनाया था, लेकिन जीना को भूख नहीं थी। उसका दिमाग लड़के की बातों से भर गया था। क्या आई ड्रॉप्स खत्म होने के बाद वो सच में ऐसी हो जाएगी? तभी अलार्म घड़ी बजी। दवा का 3 घंटे का असर खत्म हो गया था। वो जल्दी से आई ड्रॉप्स लेने गई, उन्हें फिर से इस्तेमाल करने की तैयारी में। लेकिन अचानक लड़के से जूझते हुए बोतल टूट गई और वो तुरंत टूट गई। आई ड्रॉप्स के बिना उसे अपनी माँ का ध्यान फिर कभी नहीं मिल पाता। ये झूठी खुशी भी इतनी पल भर की क्यों थी? इस पल उसे आखिरकार समझ आया कि लड़के ने क्या कहा था। ये एहसास सच में बहुत दर्दनाक था। वो मायूस होकर अपनी माँ की ओर मुड़ी तो हैरान रह गई कि उसकी माँ उसे चिंता से देख रही थी। रुको, युक्षियों वाली बात तो साफ तौर पर बीत गई थी। उसकी माँ अब भी उसे क्यों देख रही थी? जीना फूट फूट कर रोने लगी, बार बार अपनी माँ से माफी मांगने लगी। अगर उसने तब दया न की होती और अपनी माँ का ध्यान न भटकाया होता तो उसकी बहन मर जाती। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी माँ ये सुनने के बाद ऐसा कुछ कहेंगी। आपके दिल का सपना। तुम्हें तब एहसास हुआ कि आपकी माँ ने कभी आपको दोषी नहीं माना था। इसके बजाय उन्हें लगा कि आपने काफी नहीं किया और दोनों बच्चों को चोट पहुंचाई। इसलिए आपको डर था कि जिंगना आपको माफ नहीं करेंगी। लेकिन हाल ही में जिंगना को ज्यादा मुस्कुराते हुए देखकर आपने मान लिया कि जिंगना अब आपको दोष नहीं देती और आप बहुत खुश हो गए। इस तरह माँ और बेटी के बीच 10 साल से चली आ रही गलतफहमी आखिरकार सुलझ गई। पता चला कि आई ड्रॉप्स के बिना भी आप अब भी अपनी माँ की नज़रों में सबसे ज़रूरी इंसान थे। कुछ समय बाद जीना की जिंदगी आखिरकार नॉर्मल हो गई और उसे अब आई ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जैसे ही वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, अचानक सबने एक साथ उसे देखा। क्या हो रहा था? वो अचानक मुड़ी और उसके पीछे एक तेज चाकू दिखाई दिया। ये वही लड़का था जो पहले था। उसने जिंगना की गर्दन पकड़ ली और इस पल वो पूरी तरह पागल हो गया था। दा लरो आकर तुम्हें ले जाओ। और कौन? ताकि वो मुझे थैंक यू कहने के लिए वहां ना कूदे। मुझे थैंक यू।